इस फैसले में हम अपनी असहमति जता रहे हैं और उस फैसले को हम कानूनी तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी हम लोगों के बीच में इस पर जाएंगे। कानूनी तौर से हम अभी सेशन कोर्ट में उसके खिलाफ अपील जारी है जो 30 दिन का समय दिया था, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जनता की अदालत में भी जाएंगे हम कि भाई किस तरह से ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके एक सुनियोजित षड्यंत्र साजिशें उनके खिलाफ रची जा रही हैं। कोई भी विपक्ष का नेता बोलता है तो उस पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाती है, सरकारें तोड़ी जाती हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। आज सारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी आज विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का मैटर है, ये इससे एक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि ये 2019 में चुनाव के समय ये कहा गया था जो राहुल जी के द्वारा कि भाई जो इस देश में जो भ्रष्टाचार करके भाग गए, चाहे वो नीरव मोदी थे, ललित मोदी हैं, और उस समय राफेल पर भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लग रहे थे। तीनों का नाम उन्होंने लिया था कि उन्होंने कहा था कि इनके पीछे मोदी ही क्यों है। तो मोदी किसी जाति नहीं है, मोदी पारसी भी हैं, मोदी मुसलमान भी हैं, मोदी वैश्य समाज से भी हैं, मोदी काफ़ी समाजों से आते हैं। ये किसी जाति विशेष का नहीं है। जिस तरह से ये बीजेपी जो इस चीज़ में माहिर है झूठ फैलाने में, वो इनके झूठ का बेनकाब भी किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब से ये नहीं था, ये 19 से 23 साल हो गए। 4 साल पहले तो जब ये बात कही गई थी मोदी पर, तब तो नहीं कहा था कि ओबीसी पर अटैक है। ये अब ओबीसी पर अटैक कैसे हो गया 4 साल बाद, जब ये फैसले आने के बाद में? ये 4 साल पहले तो कभी नहीं कहा था कि ओबीसी पर है। फिर ओबीसी है कहाँ? ना ललित मोदी ओबीसी है, ना नीरव मोदी ओबीसी है। पीलू मोदी बहुत बड़े नेता हुए हैं, वो पारसी थे। सैयद मोदी मोहम्मदन थे, जो बहुत बड़े बैडमिंटन के जो हमारे खिलाड़ी हुए हैं। हमारे राज बहादुर गुजर मोदी जो पंजाब से वैश्य समाज से आते थे। तो ये कहाँ से इनमें हो गए? ओबीसी तो जो विशेषकर किसान और मजदूर तबका के लोग इसमें आते हैं ओबीसी डिपार्टमेंट में, जो गरीब लोग हैं और किसान लोग हैं। और किसानों की लड़ाई तो राहुल जी ने लड़ी थी। जो ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ जो ज़मीन अधिग्रहण थी, उसका कानून राहुल गांधी जी ने बनवाया था उस समय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और उसके बाद उस कानून को बदलने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगर ये हितैषी थे तो ये क्यों बदल रहे थे? लेकिन राहुल जी उसमें अड़ गए और इनको बदलने नहीं दिया गया। जब ये कृषि कानून बनाए थे, ये 3 कृषि कानून, काले कानून, तब वो किसके थे? वो ओबीसी के खिलाफ थे, मुख्य तौर से ओबीसी के खिलाफ थे। उन कृषि कानूनों का विरोध जो किसानों ने किया, तो उसका जो साथ देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया। तो ये इनका कहीं भी चल नहीं सकता। आज जिस तरह का जो ये प्रकरण हुआ, 7 फरवरी को राहुल जी लोकसभा में स्पीच देते हैं, उसके ठीक 9 दिन बाद 16 फरवरी को वो कंप्लेनेंट जिसने 2019 में कंप्लेंट की थी और 2022 में जिसने अपनी कंप्लेंट हाई कोर्ट से वापस ले ली थी, उस पर प्रोसीडिंग रुकवा दी थी, लोअर कोर्ट की, इसके ट्रायल कोर्ट की, उसकी प्रोसीडिंग रुकवा दी थी, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके वो वापस ले ली थी। और उसके बाद जज जब बदल गए, 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च को कैद सुना दी जाती है 2 साल की। ये 25 दिन में ये संयोग है या प्रयोग है, ये किस साजिश का हिस्सा है, ये तो आगे समय बताएगा। राहुल जी के नहीं, राहुल जी ने कोई गलत बयान नहीं की, किसी जाति को कोई उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को टारगेट किया, जो नीरव मोदी का भ्रष्टाचार था। उन्होंने टारगेट किया था ललित मोदी का जो भ्रष्टाचार था,
जो आज तक भी भगोड़े हैं, आज तक भी ये सरकार ला नहीं सकी। उन्होंने टारगेट किया था राफेल के मामले में नरेंद्र मोदी को। उन्होंने इनको, अगर मानहानि हुई है तो इनकी हुई है, इनको केस में जाना चाहिए था, उसका कोई लेना देना नहीं था। तो राहुल गांधी ने कोई भी इन लोगों को टारगेट करके दिया था, उनका कभी किसी जाति से और वर्ग से और कोई वो नहीं रखता। जब इन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला की तरफ से कल एक बयान सामने आया कि 2013 से कांग्रेस इस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। छोटी क्षेत्रीय दलों को दबाने के लिए जो दुष्यंत चौटाला इन्हीं संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, इन्हीं से तो डर के भागे थे, सरेंडर किया था। वो तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ कर के आए थे और अपने पिताश्री को जेल से छुड़ाने के लिए, और इनके ऊपर आगे जो ये कार्रवाई ना हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। आज जितने भी दुष्यंत चौटाला के महकमे हैं, सबसे बड़ा विलन इस सरकार में, हरियाणा की सरकार में दुष्यंत चौटाला होंगे, जिन्होंने रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले, चावल घोटाला, जो खनन घोटाला, सारे इनके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और इनका काला चिट्ठा बीजेपी के पास रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के खिलाफ बोलने की। बीजेपी से मिलकर ये चुनाव नहीं लड़े थे, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं जाकर के। अब जब जाएंगे लोगों के बीच में, जब पता लगेगा। आप लोगों को डर नहीं लगता इस प्रकार के, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला डर के भागे हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता? क्योंकि कई नेताओं पर पर्चे तो आपके। डरेगा वो जो जिसने घोटाले कर रखे हों। सच से कोई नहीं डरता, वही भागता है। अगली रणनीति क्या रहने वाली है? अगली रणनीति हमारे सब जगह जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सभी ब्लॉक में हम मीटिंगें ले रहे हैं, हर गांव में मीटिंगें ले रहे हैं। जिले में हमारी बड़ी रैलियां होंगी। अभी 2 तारीख को हमारी 4 जिलों की मीटिंग वहाँ यमुनानगर में है। उसके बाद यमुनानगर में जगाधरी अनाज मंडी में, उसके बाद 14 अप्रैल को सोनीपत में है। और फिर आगे की आपको रणनीति अभी चलती रहेगी पूरे स्टेट में और पूरे देश में। ये रणनीति जो है ना, पार्टी जैसे जैसे दिशा निर्देश आते जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट अलग करेंगे। और अपने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस जो है, अपने उससे सारे सब जगह जन जागरण अभियान चला रही है और इनका चेहरा बेनकाब कर रही है। जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हैं, जो सारे उसको कर रहे हैं। कल यूथ कांग्रेस की तरफ से गुड़गांव में प्रदर्शन किया गया, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कैसे देखते हैं? वही तो है कि इस सरकार में कोई आवाज़ उठाना ही गलत है। अगर कोई प्रदर्शन करते हैं तो उसमें मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ये अति है। और ये कांग्रेस पार्टी कभी मुकदमों से नहीं डरती, जेल से नहीं डरती। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, अब इन काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के उस समय पिट्ठू थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।